नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की कहानी बड़ी सीख देने वाली कहानी है। जीवन के अनमोल विचारों को बताने वाली कहानी है, बड़ी ज्ञानवर्धक है और प्रेरक भी। इस कहानी को पूरा सुने, जीवन को सुखपूर्ण बनाने का तरीका यह बताएगी। आज की जो कहानी है एक कबूतर और कबूतरी की कहानी है। इस कहानी से आप जान पाएंगे घर की बेटियों की परवरिश कैसे करें, क्या टालेंगे गलत परवरिश का नतीजा क्या होता है, किसी भी घर में बेटी का जन्म लेना कितना शुभ होता है, कितना खास होता है जब घर में बेटी जन्म लेती हैं। हमारे शास्त्रों पुराणों में कहा गया है कि बेटी का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं। बेटी को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। वह बेटियां ही होते हैं जो सृष्टि को निरंतर चलाती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, जिस दिन सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा तब धीरे धीरे इस रिश्ते का अंत हो जाएगा। लेकिन बेटियों की सही परवरिश करना हर एक के बस की बात नहीं होती। जो लोग अपनी पुत्री को ज्यादा छूट देते हैं, ज्यादा आजादी देते हैं, ज्यादा लाड़ प्यार से उन्हें बड़ा करते हैं, उनकी बेटियां बिगड़ जाती हैं। आज की यह कहानी आपको यही दिखाएगी। बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाया। आते हैं कहानी पर। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे। ठंड का मौसम था, बड़ी ठंडी रात थी। तब कबूतरी कबूतर से कहने लगी, आज की रात कैसे करें, नींद भी नहीं आ रही है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ी है। कबूतरी कहने लगी कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ कि मन भी लगा रहे और रात भी कट जाए। कबूतर कहानी सुनाना शुरू कर देता है। कबूतरी से कहता है कि तुम ध्यान से सुनो, बड़ी सीख देने वाली और बड़ी प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक साहूकार और उसकी बेटी की है। कबूतरी बड़े ध्यान से सुनने लगी और कबूतर कहानी बताने लगा। इस कहानी के अंत में कबूतर ऐसी 5 बातें बताता है जो आपको आपके जीवन में बड़ी काम आएंगी। हर पिता को अपनी बेटी को इन 5 बातों की सीख अवश्य देनी चाहिए। कबूतर बताता है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 2 बेटे थे, कोई बेटी नहीं थी। उसे बेटी की बड़ी चाहत थी, चाहता था कि घर में लक्ष्मी पैदा हो जाए। उसने बड़े दान धर्म के मन्नत मांगी, पूजा अनुष्ठान किए। आखिर उसकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब बेटी ने जन्म लिया तो साहूकार के घर में बड़ा हंसी खुशी का माहौल रहा। बेटी सबकी लाडली हुई। साहूकार अपनी बेटी से इतना प्रेम करता था, इतना लाड़ प्यार करता था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। बेटी को कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उससे पहले साहूकार बेटी की हर इच्छा पूरी करता था। हर चीज उसके साथ आपने हाजिर हो जाती थी। साहूकार के लाड़ प्यार ने बेटी को इतना बिगाड़ दिया कि वह मनमानी करने लगी। वो किसी की नहीं सुनती, बैठे बैठे सब उसे मिलता गया था तो किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। वह देर तक सोई रहती, घर के नौकरों का अपमान कर दी। घर वाले कुछ कहते तो उल्टा उनको ही सुना दी थी। थोड़ी बड़ी हो जाने के बाद वह दिन भर जमा लड़कों के साथ यहाँ वहाँ घूमा करती, रात को देर से घर पर आया करती। साहूकार की बेटी थी तो पैसों की कमी नहीं थी। अपने इशारों पर दूसरों को नचाना उसे अच्छा लगता था। साहूकार की पत्नी साहूकार से कहती कि तुमने इस लड़की को बिगाड़ दिया है, लेकिन साहूकार अपनी पत्नी को यह कहकर चुप कराता कि एक ही तो बच्चे हैं, उसे लाड़ प्यार न करूं तो किसे करो, अभी छोटी है, वक्ता थे बदल जाएगी। दोस्तों, अपनी बेटियों से प्यार जरूर करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी हर जरूरत पूरी करनी चाहिए। लेकिन इतना भी लाड़ प्यार न करो कि वह बिगड़ जाएं और खुद का जीवन बर्बाद कर लें। लेकिन साहूकार बेटी के प्यार में बिल्कुल अंधा हो गया था। बेटी के प्यार में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अपनी बेटी ही दिखाई देती थी। उसे का भी ख्याल नहीं आया कि यह आज मेरी बेटी है, कल उसे पराये घर जाना है। बेटी को पराया धन इसलिए
है तो कहते हैं उसको दूसरे घर जाना ही पड़ता है। साहूकार इस बात को भूल गया था। वह अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि उसे कभी डांटा भी नहीं था। अगर कोई दूसरा व्यक्ति नाते तोलता उनसे लड़ता था, उन्हें रोका करता था, वह यही कहता कि अभी बची है, सुधर जाएगी। दोस्तों, अपनी बेटी की परवरिश सही तरीके से करनी चाहिए। उसे अच्छे संस्कार देने चाहिए। हर माता पिता को ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी बेटी को एक दिन घर से विदा करना है। बेटी की हर गलती माता पिता नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन ससुराल वाले सहन नहीं करेंगे। वह बहू के साथ उसके माँ बाप को भी कोसेंगे। इसलिए बेटी को अच्छे संस्कार दें। कबूतर आगे सुनाने लगा। वक्त गुजरता चला गया। अब साहूकार की बेटी जवान हुई। अब साहूकार को चिंता सताने लगी कि अब बेटी हमें छोड़कर एक दिन जाएगी। कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी करनी पड़ेगी। हर बेटी के माता पिता यही चाहते हैं कि अपने पुत्री की अच्छे घर में शादी करें और उसका घर अच्छे से बच जाए। अब साहूकार इसी चिंता में डूबा रहने लगा। वह अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते घूमता, अच्छे रिश्तों की तलाश में रहता। आखिरकार उसे एक अच्छा रिश्ता मिल गया। साहूकार ने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से कर दी। बेटी को गहनों से लाद दिया और विदा कर दिया। जब उसकी बेटी ससुराल में गई तो 10-15 दिन बाद उसने अपने पिता को फोन कर दिया और कहा कि पिताजी, इसी वक्त आप मुझे लेने आ जाइए। आपने मुझे कैसे नरक में डाल दिया है। मैं इस नरक में एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। सा होकर अपनी बेटी की बात सुनकर बड़ा परेशान हो गया। वो बड़ा दुखी हो गया। साहूकार की पत्नी कहने लगी, रिश्ता तो हमने बिल्कुल सही ढूंढा था, एकदम सीधा सादा खानदान है उनका, लेकिन बेटी कह रही है कि नर्क में डाल दिया है। 10-15 दिन में ऐसी कौन सी आफत आ गई है जिसके कारण बेटी ऐसा कह रही है। साहूकार थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसकी पत्नी ने कहा, आप जाकर एक बार देख कर आई है कि माजरा क्या है, बिटिया को भी लेते आइएगा। अगर हमारी बेटी के लक्षण भी होते हैं, हमारी बेटी सही होती है और उसके संस्कार बिल्कुल सही होते हैं, तो बेटी के ससुराल में बेटी के पिता को बड़ा मान सम्मान दिया जाता है, उसका आदर किया जाता है। लेकिन जब वो साहूकार अपनी बेटी के ससुराल में पहुंचा तो उसको कोई मान सम्मान नहीं मिला। कोई उसकी आवभगत करने नहीं आया। किसी ने उसे आर्डर भी नहीं दिया। साहूकार जब वहां पहुंचा था तब सबसे पहले उसे उसकी समधन यानी उसकी बेटी की सास मिली। वह सरपदंश से बातें करने लगा, लेकिन समधन ने भुला दिया, कोई बात नहीं की। साहूकार फिर अपने समधी से मिला, उससे बात करने गया, लेकिन उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर साहूकार अपनी बेटी के जेठ से मिला, उसने भी बात करने से इनकार कर दिया। मान सम्मान तो छोड़ो, कोई उसे ठीक से बात करने को भी तैयार नहीं था। आखिरकार साहूकार अपने दामाद से मिलने अंदर पहुंचा। दामाद ने कहा कि अपनी बेटी को ले जाओ, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ऐसी बिगड़े औलाद अपने पैदा की है, हमारे घर को नर्क बना दिया है। इसे तुरंत इसी बाद यहाँ से ले जाओ। जो ने दहेज वगैरह दिया है वह भी वापस ले जाओ, हमें उसकी जरूरत नहीं है। साहूकार दामाद की बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ। वह अपनी बेटी के कमरे में गया। उसने बेटी से पूछा कि बेटे, क्या बात हो गई। साहूकार की बेटी ने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे इस नर्क में नहीं रहना है। अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो इस नर्क से मुझे निकालो, अभी इसी वक्त यहाँ से ले चलो। बेटी की बात सुनने के बाद साहूकार उसे साथ लेकर निकल पड़ा। निकलते समय भी बेटी के ससुराल वाले बात करने नहीं आए होकर बेटी को लेकर अपने घर रवाना हुआ। रास्ते में उसने बेटी से पूछा कि बेटी, एक बात बताओ, तुम्हारी सासुमाँ कैसी है, कैसा बर्ताव करती थी। वो बेटी ने कहा कि पिताजी, उनके बारे में तो पूछो ही मत, वो तो एकदम डायन है। उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। ऐसी डायन के घर में आपने मेरी शादी की है। वह हर वक्त मुझे परेशान करती रहती थी। ऐसी डायन का नाम भी मत लो। साहूकार ने पूछा, फिर तो अपने ससुर के बारे में बताओ, तुम्हारे ससुर कैसे हैं। बेटी कहने लगी कि वो बड़े दुष्ट है, राक्षस की तरह व्यवहार करते हैं।
उसके बाद साहूकार ने कहा, ठीक है, उन्हें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे जेठ कैसे हैं। तो बेटी कहने लगी कि जेठ तो एक नंबर का बदमाश है, जल्लाद है, उसकी तो बात ही मत करो, हर दिन मुझे तंग करता रहता था। बेटी की ये सारी बातें सुनने के बाद साहूकार ने पूछा, बेटी तुम्हारी ननद कैसी है? वो तो ठीक होंगी, उसके साथ तो तुम्हारी जबकि होगी। बेटी ने कहा कि मेहंत तो बिल्कुल चुड़ैल है, निकम्मी है, बैठकर खाने वाली है। साहू ने भी पूछा, यह बताओ कि तुम्हारे पति कैसे हैं? हमारे दामाद तो बिल्कुल ही सीधे साधे हैं, वो तो तुमसे बेहद प्रेम करते होंगे। साहूकार की बेटी ने कहा कि वो तो बड़े दुष्ट स्वभाव के हैं, बिल्कुल यमराज है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। कभी मुझे खुशी से रहने नहीं दिया, वह हर बात पर मुझे टोका करता, यह मत करो वो मत करो, बार बार रोका करता, मेरी कोई बात नहीं मानता था। साहूकार ने फिर अंत में पूछा कि बेटी यह बताओ कि तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के लोग कैसे हैं, उनमें किसी से दोस्ती हुई? बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, मोहल्ले वाले सब खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हैं, सब निठल्ले बदमाश हैं, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते थे। सा होकर अब सोचने लगा, हमने बड़ा सोच समझकर रिश्ता ढूंढा था, अब एक इंसान खराब हो सकता है, दोनों खराब हो सकते हैं, हो सकता है बेटी के ससुराल वाले खराब हो, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोगों का क्या लेना देना, वह क्यों इसके बारे में बुरी बातें करने लगे, सब गलत कैसे हो सकते हैं? शायद दोष मेरी बेटी कही है, दोष वहाँ के लोगों में नहीं। साहूकार को अब बात समझ आ गई कि यह सारा नतीजा उसके लाड़ प्यार का है। पत्नी रोकती रही, लेकिन मैं बेटी के प्यार में अंधा हो गया था। अगर मैं उससे इतना लाड़ प्यार नहीं करता, अच्छे संस्कार देता, तो आज यह नौबत नहीं आती। साहूकार चुपचाप बेटी को लेकर अपने घर आ गया। जैसे ही साहूकार की बेटी ने मायके में कदम रखा, उसकी भाभी उन्हें बुला लिया। अब साहूकार की बेटी सोचने लगी कि भाभियों को क्या हुआ, ये क्यों भुला बैठी है, यह तो बड़े प्यार से बात किया करती थी। तब क्या हुआ जो यह बदल गई है, मुझे देखकर मुंह फुला रही है। उसने जाकर भाभी से पूछा कि ऐसी क्या बात है, तुमने मुझे देखकर मुख्य भुला दिया। भाभी कहने लगी, अब क्या तुम्हारी आरती उतारूं, तुम्हें अच्छे से शादी करके विदा कर दिया था, लेकिन तुम फिर से मेरी छाती पर मूंग दलने आई हूं। आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। अब भाभी तो उससे नाराज हुई ही थी। घर में बाकी कोई भी उससे बात नहीं करता, केवल साहूकार यानी उसके पिता ही उससे बात करते। अब वो धीरे धीरे बड़े दुखी होने लगी, धीरे धीरे उसकी आंखें घुलने लगी। समय निकलता गया, उसके साथ वैसा ही व्यवहार होता रहा, वो बड़ी दुखी रहने लगी। वो जब भी घर से बाहर निकलती तब उस की सहेलियां भी हर बार यही पूछा करती कि तुम अकेले कैसे आ गई हो, जीजाजी कहाँ है? कोई अड़ोस पड़ोस के लोग भी यही पूछा कर दें कि तुम अकेली कैसे आ गई हो, दामाद जी कहाँ है? अब लोगों के ताने सुन सुनकर वो बड़े परेशान होने लगे। कहीं भी जाती हर पहचानने वाला यही सवाल पूछता, आस पड़ोस के लोग इसी बात की चर्चा करते कि साहूकार की बेटी अकेली मायके आ गई है, नई नई शादी की थी, क्या इनका तलाक होने वाला है? साहूकार को भी हर बार यही ताने सुनने पड़ते। वह दुखी हो जाता, पिता को दुखी देख बेटी परेशान हो जाती है। वह धीरे धीरे सोच दी गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसको धीरे धीरे समझने लगा कि सारी गलती की जद मैं खुद हूँ, मेरी ही गलती के कारण आज मेरे पिता का सर नीचे झुक गया है, वह दुखी रहने लगे हैं। फिर भी वो अपने ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी। वह यही कहती थी कि पिताजी, अच्छा होता कि मैं कुमारी रह जाती, मेरी शादी ही नहीं होती तो बहुत अच्छा होता। फिर एक दिन साहूकार अपनी बेटी के कमरे में गया। उसने देखा बेटी बड़ी चिंता में है, बड़ी दुखी बैठी है। वह बेटी के पास चला गया। उसने पूछा, विधि क्या बात है, आज बड़ी परेशान दिखाई दे रही हो? बेटी ने कहा, पिताजी हाँ, मैं बड़ी दुखी हूँ, आप मेरी शादी नहीं करते तो मैं यही सुख से रहती, लेकिन मेरी शादी करके आपने मुझे दुखों के कुएं में धकेल दिया है। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा ससुराल नरक के समान है, वहाँ जाऊँ भी तो कैसे जाऊँ?
और यहाँ भी कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करता, माँ बात नहीं करती, भौजाई ढूंढ करती है, भाई बात नहीं करते, सभी मुझसे नफरत करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? साहूकार ने कहा कि बेटी, यहीं पास में एक बहुत बड़े विद्वान पहुँचे हुए साधु आए हैं, बड़े महात्मा है, त्रिकाल ज्ञानी हैं, तुम्हारी समस्या को लेकर मैं उनके पास गया था। उन्होंने मुझे एक उपाय बताया है। अगर तुम इस उपाय को करते हो तो 6 महीने के अंदर तुम्हारे सभी ससुराल वाले तुम्हारी बुद्धि में होंगे, सब तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। पिता की बात सुनकर बेटी बड़ी खुश हो गई, पूछने लगी, सिर्फ 6 महीने में घर वाले मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे? पिता बोले, हाँ, 6 महीने में तुम्हारी बुद्धि में जाएंगे। वो कहने लगी, पिताजी जल्दी से मुझे वो उपाय बताइए, मैं उसे जरूर करूंगी। साहूकार ने बेटी को उपाय बताया कि 6 महीने तक एक मंत्र का जाप करना है और साधना करनी है। अगर तुम इस उपाय को करते हो तो केवल 6 महीने में तुम्हारे सभी ससुराल के लोग, तुम्हारे पति, जेठ, तुम्हारे ससुर, तुम्हारी सास, सभी तुम्हारी बुद्धि में होंगे, तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। तुम घर की रानी बन जाओगे, उस घर की मालकिन बन जाओगी। बेटी बड़ी खुश हुई, लेकिन कहने लगी, पिताश्री, यह तंत्र मंत्र वाला काम मुझसे नहीं होने वाला, कोई सरल साधन रास्ता मुझे बताइए। साहूकार ने कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम मंत्र का जाप नहीं करना चाहती तो तुम्हारे लिए मंत्र का जाप मैं करूंगा, तुम सिर्फ साधना कर लेना। बेटी ने पूछा, साधना कैसे करनी है? साहूकार बताने लगा, तुम्हें 6 महीने तक मितभाषी रहना होगा, बिल्कुल कम न के बराबर बात करनी होगी, काम से काम रखना होगा, तुमसे कोई भी कुछ कहीं बिल्कुल जवाब नहीं देना है, हर एक की बात को सुनना है, हर बड़े व्यक्ति के पैर को छूना है, यही साधना है। बेटी पूछने लगी कि पिताजी 6 महीने ही करना होगा ना, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी। साहूकार ने कहा, बस 6 महीने, बस 6 महीने ही तुमको यह करना है। बेटी तैयार हो गए, साहूकार उसे लेकर उसके ससुराल चला गया। जैसे ही बेटी ने ससुराल में कदम रखा वैसे ही सामने उसकी सास खड़ी हुई। उसने खूब भला बुरा कहा कि आप पहले आए थे, तभी हमने बता दिया था कि तुम्हारी बेटी के लिए यहाँ जगह नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं, इसे वापस ले जाओ। ऐसी हुई औलाद आपने पैदा की है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। सास ने न उन्हें कोई सम्मान दिया, न दर से बात की। अपनी शासकीय ऐसी हरकतों को देखकर बेटी को भारी गुस्सा आया, लेकिन साहूकार ने बेटी को इशारों में ही समझाया कि बेटी, तुम्हें साधना करनी है, उसके नियमों का ध्यान रखो, 6 महीने तुम्हें मितभाषी रहना है, झगड़ा नहीं करना है, जो कोई भी कुछ कहें आज्ञा का पालन कर ना है, तुम अपने कमरे में जाओ। कहते हैं ना, बेटी के पिता को हमेशा सिर झुकाकर रहना पड़ता है, तो उसमें समर्थन की सारी बात सर झुकाकर सुन ली और फिर सरपदंश से कहा कि बहन जी, गलती हर इंसान से होती है, इससे भी गलती हुई है, इसको एक मौका जरूर दीजिए, अब यह सुधर गई है, अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। किसी तरह से मिन्नतें करके उसने सदन को मनाया। सुंदर ने कहा, ठीक है, अगर यह सुधर गई है तो 6 महीने तक इसके बर्ताव